दोस्तों सोचो, अगर आपका बॉस कहे आपसे कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है और कुछ करो, आप बोलो भाई मैं तो सिर्फ एक आम आदमी हूँ। लेकिन अगले सीन में एक्शन मोड शुरू। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसन स्टाथम की ए वर्किंग मैन के बारे में। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज की राइड होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वीडियो में। ए वर्किंग मैन में जैसन स्टाथम एक कामकाजी आदमी की भूमिका निभा रहे हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। लेकिन तभी उसके बॉस और दोस्त की बेटी जो कि 19 साल की है उसका किडनैप हो जाता है। और जैसे ही होता है हम समझ जाते हैं अब मूवी किस ओर जाने वाली है, क्योंकि जब वर्किंग मैन का किरदार जैसन स्टाथम निभा रहे हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा होता है। जी हाँ, एक्स ग्रीन बैरेट स्पेशल फोर्सेस का एक योद्धा तैयार हो जाता है किडनैपर्स को ढूंढने के लिए। लेकिन पहले तो स्टाथम इनकार कर देता है और बोलता है कि अब मैं पहले वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन अगले सीन में बोला छोड़ो यार, करते हैं शुरू। ये मूवी डायरेक्ट की है डेविड एयर ने, जो कि पहले भी द सुसाइड स्क्वाड और द बिग कीपर जैसे फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर दोस्तों आसान भाषा में समझें तो ये मूवी द बिग कीपर मूवी का ही नया वर्जन है। बस यहाँ स्टेथम कहते हैं कि मैं मधुमक्खियाँ नहीं पालता बल्कि मैं एक वर्किंग मैन हूँ। यहाँ स्टेथम सीढ़ी दर सीढ़ी गुंडों गिराते जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं, कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं जिससे कि वो मैन किडनैपर तक पहुँच सकें। इसी दौरान स्टेथम को पता चलता है कि ये किडनैपिंग कोई आम किडनैपिंग नहीं है, इससे और भी कई बड़े गैंग जुड़े हुए हैं जो कि सिर्फ फिरौती के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट राज छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर दोस्तों इसे टेकन से कंपेयर करें, टेकन में लियाम निशान पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करते हुए अपनी बेटी को ढूंढते हैं, वहीं द वर्किंग मैन में रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। स्टेथम पहले लोकल गुंडों को पकड़ता है, उसके बाद फिर बड़े अपराधियों तक पहुंचता है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि इसमें उसके पुराने दुश्मन भी शामिल हैं। और इसमें स्टेथम का स्टाइल है, पहले किडनैपर का आदी बनो और फिर लास्ट में जाकर सारा गेम पलट दो। और दोस्तों इस फिल्म में हमें कहीं ना कहीं ब्रेकिंग बैड की भी याद आती है। क्या ये अनजाने में ब्रेकिंग बैड का सीक्रेट क्रॉसओवर है, कौन जाने। मूवी का आखिरी हिस्सा यानी फाइनल बैटल सीन बहुत ही जबरदस्त है। गोलीबारी, धमाके और गुंडों की धुलाई सब देखने लायक है। कुछ इंस्टेंट तो इतने धांसू है ना, आपको लगेगा भाई आप खुद भी मूवी के साथ साथ ही भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर मूवी थोड़ी ज़्यादा ओवर हो जाती है, जैसे अचानक ही समुराई हेलमेट पहने गुंडा जाते हैं और हम सोचने लगते हैं भाई हम किस मूवी में आ गए। पुराने स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स होता है जो कि अब विलन के लिए काम कर रहा है। इस क्लाइमेटिक लड़ाई में स्टेथम को अपनी पुरानी ट्रेनिंग याद करनी पड़ती है। ये फाइट एक बड़ी बिल्डिंग के अधूरे कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है जहाँ स्टेथम को अपनी चालाकी और ब्रूट फोर्स दोनों को इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्म के कुछ विलेन थोड़े कार्टूनी से लगते हैं, जैसे किसी ने 90s के दशक की एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश की हो, लेकिन पूरा मैच नहीं हो पाया। लेकिन कुछ कैरेक्टर वाकई दिलचस्प हैं, जैसे वो मास्क पहना हुआ मिस्ट्री किलर जो स्टेथम के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। स्टेथम इस मूवी में बिल्कुल मेटल सोलिड गियर 2 के फॉर्चून जैसे लगते हैं। गोली उनके चारों ओर घूमती हैं लेकिन लगती एक भी नहीं। मूवी करीब 2 घंटे लंबी है, इसे थोड़ा और छोटा किया जा सकता था। स्क्रीन पर कुछ जगह ऐसा लगा जैसे कैमरे पे किसी ने फूंक मार दी हो, सब कुछ धुंधला धुंधला सा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मूवी थिएटर में जाकर देखने लायक है? अगर आपको 90 के दशक वाली एक्शन फिल्मों वाली वाइब पसंद है तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप जैसन स्टाथम के फ़ैन हैं तो इस मूवी को मिस मत करिएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर आप स्टाथम के फ़ैन हैं तो एक बार तो मूवी आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा ए वर्किंग मैन मूवी का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ इस तरह की मजेदार वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए